तो आज का वीडियो काफ़ी शानदार है, देख लीजिए आपके सामने में है। कहता है नियोनेंटल सेप्सिस का सबसे विश्वसनीय अर्ली मार्कर क्या होता है? नियोनेंटल मतलब जो बच्चा जन्म लेता है, नवजात शिशु, उसमें संक्रमण होता है। तो उसमें संक्रमण होने के बाद सबसे पहले प्राथमिक जो लक्षण होते हैं वो क्या होते हैं? तो रेज्ड सीआरपी लेवल जो है बढ़ा हुआ दिखता है नियोनेंटल सेप्सिस में, ठीक है। लो बर्थ वेट सीआरपी टेस्ट होता है जिसमें क्रिएटिव रिएक्टिव जो है प्रोटीन का टेस्ट होता है, ठीक है ना। लो बर्थ वेट की WHO कट ऑफ वैल्यू कितना है? तो जब लो बर्थ वेट बेबी जो जन्म लेता है तो उसका वजन 2.5 kg से कम है तो यह कट ऑफ वैल्यू 2.5 kg होता है। इससे कम होना लो बर्थ वेट बेबी के अंदर आ जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रेस्ट मिल्क में कौन सा एंटीबॉडी सबसे अधिक पाया जाता है? तो ब्रेस्ट मिल्क में सबसे अधिक जो एंटीबॉडी पाया जाता है वह IgA होता है। क्या होता है? IgA होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्री टर्म इन्फेंट में ROP किस डिफिशियंसी से वर्सन होता है? प्री टर्म इन्फेंट समय से पहले बच्चा जन्म लेता है, ठीक है ना, तो उसमें किस चीज़ का डिफिशियंसी होता है? तो ऑक्सीजन की कमी होता है। जो बच्चा समय से पहले जन्म ले लेता है तो उसका ठीक ढंग से फेफड़ा काम नहीं कर रहा होता है और उस कंडीशन में ऑक्सीजन की कमी पाई जाती है। आगे है पीडियाट्रिक एज ग्रुप में डिहाइड्रेशन का सबसे अच्छा क्लिनिकल संकेत क्या है? तो पीडियाट्रिक एज में मतलब जब बच्चा के ग्रुप में, बच्चे के समूह में जब डिहाइड्रेशन होता है तो सबसे अच्छा संकेत क्या दिखता है उसमें? तो प्रोलॉन्ग स्किन पिंच टाइम, यानी मतलब लंबे समय तक स्किन पिंच जो है रहता है, यह दिखता है एज ग्रुप में डिहाइड्रेशन होने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीवियर निमोनिया का हॉलमार्क साइन क्या है? यानी गंभीर रूप से निमोनिया होने पर क्या चिन्ह दिखता है? तो चेस्ट इन ड्राइंग, ठीक है ना, चेस्ट इन ड्राइंग यह हॉलमार्क होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे नियोनेंटल हाइपोग्लाइसेमिया की कट ऑफ वैल्यू क्या है? कट ऑफ वैल्यू मतलब सबसे न्यूनतम मार्क कौन सा होता है, उससे कम होने पर वह समस्या का साइन बनता है। तो नवजात शिशु में अगर 45 mg प्रति DL से अगर कम रहा है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कट ऑफ डेट बोलते हैं। यानी नियोनेंटल में इतना होना चाहिए 45 तक, इससे जहाँ कमा यह हाइपोग्लाइसेमिया के श्रेणी में आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राइमरी डेंटिशन में कुल दांत कितने होते हैं? यानी प्राथमिक रूप से जो दूध के दांत होता है वह कितना होता है? टेम्पोररी होता है बच्चा में तो 20 टीथ होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंजाइटिस का सबसे रिलायबल डायग्नोस्टिक टेस्ट कौन सा होता है? तो मेंजाइटिस जो कि एक मेनिनजिस का इन्फ्लामेशन होता है मेंजाइटिस, तो इसमें सबसे विश्वसनीय टेस्ट जो होता है CSF एग्जामिनेशन, यानी सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड का टेस्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यू बॉर्न में विटामिन के इंजेक्शन क्यों दिया जाता है? यानी बच्चा जो जन्म लेता है तो उसमें विटामिन के का इंजेक्शन क्यों देते हैं? तो वह हेमोरेजिक डिजीज ऑफ न्यू बॉर्न को रोकने के लिए, यानी नवजात में कोई रक्तस्राव वाला रोग न हो, इसको रोकने के लिए हम विटामिन के का इंजेक्शन देते हैं, ठीक है। देख लीजिए पियागेट के अनुसार, ठीक है ना, पियागेट के अनुसार ऑब्जेक्ट परमानेंस किस स्टेज में विकसित होता है? यानी पियागेट के अनुसार ऑब्जेक्ट परमानेंस किस स्टेज में विकसित होता है? यानी सेंसरी मोटर स्टेज में पियागेट के अनुसार जो वस्तु होता है उसका पहचान कर पाना यह सेंसरी मोटर स्टेज में शुरू होता है, विकसित होता है, जहाँ पे किसी वस्तु को पहचानना शुरू कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑटिज्म में सबसे कॉमन कम्युनिकेशन डिफिसिट कौन सा होता है? यानी जो मुख की समस्या होती है ऑटिज्म बच्चा में, तो इसमें सबसे कॉमन कम्युनिकेशन की समस्या कौन सी होती है? तो लैक ऑफ आई कांटेक्ट। ऑटिज्म में आँख से आँख जो मिलाने की जो क्षमता होती है, चूँकि कम्युनिकेशन में आई कांटेक्ट बहुत ज़रूरी होता है, तो ऑटिज्म में यही आई कांटेक्ट नहीं हो पाता है, इसका लैकनेस हो जाता है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिल्डहुड डिप्रेशन का सबसे कॉमन अर्ली साइन क्या है? यानी बच्चे में बचपन में अगर डिप्रेशन होता है तो उसका सबसे सामान्य लक्षण क्या दिखाई देता है? लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन प्ले। बच्चा में जब डिप्रेशन हो जाता है चिल्डहुड में, बचपन में, तो उसमें सबसे कॉमन साइन ये दिखता है कि बच्चा में लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन प्ले, खेल में रुचि कम जाता है। अब चूंकि डिप्रेशन में दुखी दुखी अकेलापन रहता है, तो इसमें लैक ऑफ इंटरेस्ट इन प्ले, यानी प्ले में जो इंटरेस्ट होता है, खेल में बच्चे की रुचि कम जाते हैं। जबकि एक बच्चे को बचपन में खेल में ही सबसे ज़्यादा रुचि होना चाहिए और होता भी है, लेकिन लैक ऑफ इंटरेस्ट इन प्ले यह दर्शाता है कि बच्चा डिप्रेशन से ग्रसित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडीएचडी का न्यूरोकेमिकल बेसिस की न्यूरोट्रांसमीटर से जुड़ा है? यानी एंटी डायबिटिक जो होता है एडीएचडी का न्यूरोकेमिकल, यानी जो ब्रेन में केमिकल है वह किस न्यूरोट्रांसमीटर से जुड़ा हुआ है? तो डोपामाइन डिफिशियंसी। तो एडीएचडी का न्यूरोकेमिकल जो बेसिस होता है वह डोपामाइन की कमी से जुड़ा हुआ होता है, याद रखिएगा। डोपामाइन क्या है? डोपामाइन एक केमिकल है जो आपके ब्रेन में होते हैं, तो इसी का डिफिशियंसी, इसी का कमी, यह जो है आपको एडीएचडी से जुड़ा हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लर्निंग डिजेबिलिटी में सबसे कॉमन टाइप क्या है? लर्निंग डिजेबिलिटी मतलब होता है कि सीखने में समस्या होना, तो इसमें सबसे कॉमन प्रकार होता है डिसलेक्सिया। ठीक है ना। डाइसलेक्सिया जो होता है यह लर्निंग एबिलिटी में सबसे कॉमन प्रकार होता है। ठीक है। मोरल रीजनिंग की शुरुआत बच्चा किस उम्र में करता है? यानी नैतिकता जो तार्किक होता है बच्चा कब शुरू करता है? तो लगभग 6 वर्ष की उम्र में मोरल रीजनिंग बच्चे में शुरू होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्ट्रेंजर एंजाइटी, यानी स्ट्रेंजर मतलब एंजाइटी किस डेवलपमेंटल माइलस्टोन को दर्शाता है? यानी स्ट्रेंजर अजनबी, अजनबी को देखकर एंजाइटी आता है, तो यह किस डेवलपमेंट माइलस्टोन को दर्शाता है? यह कॉग्निटिव अवेयरनेस ऑफ अनफेमिलियर फेसेज, मतलब यह दर्शाता है कोई स्ट्रेंजर से मिलने पर बच्चा चिंतित होने लगता है, दुखी होने लगता है, तो यह डेवलपमेंटल माइलस्टोन को दर्शाता है। और यह दर्शाता है कि बच्चे को बौद्धिक क्षमता का जो जागरूकता है वह अनफेमिलियर फेस के देखकर चिंतित हो गया। यानी बच्चा को स्ट्रेंजर एंजाइटी तब होता है जब उससे जान पहचान वाले नहीं मिलते हैं, कोई दूसरा व्यक्ति सामने आ जाता है तो बच्चा चिल्लाने लगता है, रोने लगता है। तो वही जो है आपका कॉग्निटिव अवेयरनेस ऑफ अनफेमिलियर फेसेज, बच्चा अनफेमिलियर फेसेज से जो है क्या है, कॉग्निटिव अवेयरनेस उसका फेमिलियर फेस से है, आसपास रहने वाला सामने आता है तो उससे हंसने लगता है, बात करने का प्रयास करता है। लेकिन जैसे ही कोई नया आ जाता है तो एकदम चुप हो जाता है, एकदम जो है सोच में पड़ जाता है। तो यही अनफेमिलियर फेसेज से जो है बच्चा क्या होता है, अवेयरनेस नहीं होता है, जिसे स्ट्रेंजर एंजाइटी, यानी कोई नए व्यक्तियों से मिलने पर जिस प्रकार से अनफेमिलियर फेस बच्चे को अनुभव होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडोलेसेंट में किशोरावस्था में रिस्क टेकिंग बिहेवियर किस हार्मोन से बढ़ता है? तो एडोलेसेंट में किशोरावस्था में टेस्टोस्टेरोन काफ़ी बढ़ना शुरू हो जाता है, तो इसमें रिस्क टेकिंग बिहेवियर जो होता है, बच्चा इसमें ऐसा व्यवहार करता है किशोरावस्था में जो रिस्क लेने लगता है, यह टेस्टोस्टेरोन हार्मोन से बढ़ता है, रिस्क लेने लगता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं प्रश्न को कि टेम्परामेंट किस इनबॉर्न पार्ट माना जाता है? तो टेम्परामेंट जो है यह किसका पार्ट माना जाता है? पर्सनालिटी स्ट्रक्चर का, व्यक्तित्व विकास के, व्यक्तित्व के रचना का टेम्परामेंट जो है एक पार्ट माना जाता है। प्ले किस साइकोलॉजिकल डोमेन को सबसे अधिक बढ़ाता है? तो जो प्ले होता है यह किस साइकोलॉजिकल डोमेन को सबसे अधिक बढ़ाता है? तो प्ले जो होता है यह सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट को बढ़ाता है। आपसे एग्जाम में पूछ देगा कि खेल जो है बच्चे को किस प्रकार से मानसिक रूप से जो है मजबूती करता है? तो सामाजिक और भावनात्मक विकास बढ़ाता है खेल। खेल से बच्चा को समाज में और इमोशनली विकास मिलता है। ठीक है।
आगे क्वेश्चन है, IMNCI का फुल फोकस किस 3 कंपोनेंट पर होता है? IMNCI जो होता है, ठीक है, याद रखिएगा, इंटीग्रेटेड मैटरनल एंड नियोनेंटल चिल्डहुड जो आपका होता है, ठीक है ना। तो इसमें जो होता है किस 3 कंपोनेंट पर फोकस होता है? तो एक क्लिनिकल केस मैनेजमेंट पर, कम्युनिटी केयर और ट्रेनिंग, यह 3 पर कंपोनेंट जो होता है क्लिनिकल केस मैनेजमेंट, यानी क्लिनिकल केस का मैनेजमेंट किया जाता है। उसके बाद कम्युनिटी केयर और ट्रेनिंग, ये 3 कंपोनेंट IMNC का है जिस पर फोकस किया जाता है। RMNCH प्लस ए में ए किसके लिए है? तो ए एडोलेसेंट के लिए है, किशोरावस्था के लिए है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MCP कार्ड पर लाल रंग का संकेत क्या दर्शाता है? तो जो MCP कार्ड होता है, तो MCP कार्ड पर लाल रंग क्या दर्शाता है? तो यह हाई रिस्क प्रेगनेंसी, जिस प्रकार से लाल रंग खतरे का निशान होता है, तो उसी प्रकार से यह हाई रिस्क प्रेगनेंसी भी खतरे का जो है क्या होता है, साइन होता है। तो यह हाई रिस्क प्रेगनेंसी या हाई रिस्क चाइल्ड का जो है, आपको बच्चे में हाई रिस्क है समस्या का या प्रेगनेंसी में भी हाई रिस्क है, यह MCP कार्ड पर दर्शाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, ICDS में आंगनबाड़ी वर्कर की क्या भूमिका है? तो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम में आंगनबाड़ी वर्कर की भूमिका क्या है? तो यह सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन पूरक आहार देती है, यह ग्रोथ मॉनिटर करती है। आंगनबाड़ी वर्कर ध्यान रखना है, यह बच्चे को जो है आंगनबाड़ी के सुविधा प्रोवाइड करती है, ठीक है। आगे है, मिशन इंद्रधनुष का लक्ष्य जो है इम्यूनाइजेशन कवरेज कितने % तक पहुंचाना है? तो मिशन इंद्रधनुष जो टीकाकरण से संबंधित है, इसका लक्ष्य है कि 90% टीकाकरण कवरेज पहुंचाना, ठीक है, याद रखिएगा। परसेंटेज हो सकता है आपसे पूछ ले। आगे क्वेश्चन है, लासा ड्रग इरर किस हेल्थ प्रोग्राम में हाईलाइट किया गया है? तो जो लासा है, LASA, आप इसका फुल फॉर्म बताइए क्या होता है? तो लासा ड्रग इरर, ड्रग की त्रुटि किस हेल्थ प्रोग्राम में हाईलाइट किया गया है? पेशेंट सेफ्टी प्रोग्राम। तो ड्रग इरर जो होता है, दवाई में समस्या, दवाई में त्रुटि, यह पेशेंट के सुरक्षा वाले प्रोग्राम से हाईलाइट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NHE, ठीक है ना, नेशनल हेल्थ जो है इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में, ठीक है, पेंटावैलेंट वैक्सीन क्या कवर करता है? तो पेंटावैलेंट वैक्सीन 5 वैक्सीनों का समूह है, जो एक DPT है, डिप्थीरिया, पर्टूसिस और टिटनेस, 3 तो ये हो गया, एक हेपेटाइटिस बी है और एक जो है आपका HIV है, ठीक है ना। तो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी है, तो इसको याद रखिएगा, DPT, हेपेटाइटिस बी और HIV, यह पेंटावैलेंट में 5 वैक्सीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम JSS के जननी सुरक्षा शिशु सुरक्षा कार्यक्रम यह क्या सुनिश्चित करता है? तो यह फ्री डिलीवरी और फ्री न्यूबॉर्न केयर जो है क्या करता है, सुनिश्चित करता है। नाम ही है जननी शिशु सुरक्षा, यानी जननी मतलब माँ, शिशु मतलब बच्चा, और दोनों की सुरक्षा वाला कार्यक्रम है। तो फ्री डिलीवरी जिसे माँ को सुरक्षित करना, फ्री न्यूबॉर्न केयर जिसे बच्चे को फ्री में केयर प्रदान करना, जिससे बच्चा सुरक्षित रहे, तो दोनों की सुरक्षा वाला कार्यक्रम है, ठीक है। आगे है यहाँ पे RBSK के 4D क्या है? RBSK प्रोग्राम है, इसमें 4D का मतलब क्या होता है कि D फॉर डिफिकल्ट, D फॉर डिजीज, D फॉर डिफिशियंसी एंड D फॉर डेवलपमेंटल डिले। यानी बच्चे में 4D का मतलब डिजीज, डिफिशियंसीज, डिफिकेट्स एंड विकास में रुकावट होना, डेवलपमेंट डिले। तो ये 4 4D याद रखिएगा, आसान है। डिफिक्ट्स मतलब विकार, डिजीज मतलब रोग, डिफिशियंसी मतलब कमी, और कमी विटामिन का कुछ भी का हो सकता है, और डेवलपमेंट डिले मतलब विकास में रुकावट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीवर्मिंग दिवस जो है, डीवर्मिंग कृमि को नाश करने वाला जो दिवस होता है, यह वर्ष में कितनी बार मनाया जाता है? तो वर्ष में 2 बार मनाया जाता है डीवर्मिंग डे, ठीक है, याद रखिएगा। हार्ट का सबसे थिक मोटा
मसल्स चेम्बर कौन सा होता है? लेफ्ट वेंट्रिकुलर। तो जो हार्ट का सबसे मोटा मांसपेशी वाला चेम्बर अगर पूछेगा तो आप ध्यान दीजिएगा, ऊपर आर्ट्रियम। क्वेश्चन है कि न्यूरॉन का मेटाबॉलिक सेंटर कौन सा होता है, यानी जिस प्रकार से हमारा बॉडी में मेटाबॉलिज्म होता है, चयापचय का काम होता है, उसी प्रकार से न्यूरॉन का मेटाबॉलिक सेंटर कौन सा होता है? तो सेल बॉडी होता है सोमा। ठीक है, याद रखिएगा। लीवर की फंक्शनल यूनिट कौन सी होती है? तो लीवर में जो काम करने वाला जो यूनिट होता है वह हिपेटिक लोब होता है। ठीक है ना, हिपेटिक लोब याद रखिएगा। आगे है, ब्रेन का स्पीच कम्प्रहेंशन सेंटर कौन सा होता है? तो ब्रेन का जो स्पीच कम्प्रहेंशन सेंटर होता है, जहाँ से बोलने को कंट्रोल होता है, तो वो होता है वर्निक्स एरिया। वर्निक्स एरिया जहाँ से स्पीच कम्प्रीहेंशन सेंटर कहा जाता है। ठीक है, ब्रेन का। आगे है, बोन ग्रोथ का रेगुलेशन कौन हार्मोन करता है? यानी हड्डियों में जो वृद्धि होता है उसका रेगुलेशन कौन सा हार्मोन करता है? तो ग्रोथ हार्मोन करता है। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन करता है, याद रखिएगा। आगे है, लंग्स में सर्फेक्टेंट कौन सी सेल बनाती है? तो लंग्स में सर्फेक्टेंट कौन सी सेल बनाती है? तो लंग्स में जो सर्फेक्टेंट सतह बनाने वाला जो सेल होता है, टाइप 2 निमोनोसाइट होता है। कौन सा होता है? टाइप 2 निमोनोसाइट्स होता है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे है, ब्लड ब्रेन बैरियर का प्राइमरी कंपोनेंट क्या होता है? तो ब्लड ब्रेन बैरियर का प्राइमरी कंपोनेंट टाइट जंक्शन ऑफ कैपिलरी इंडोथीलियम होता है। यानी ब्लड ब्रेन बैरियर, ब्लड ब्रेन बैरियर अवरोधक, ठीक है ना, अवरोधक जहाँ पे ब्रेन में अत्यधिक ब्लड को जाने से रोकता है, उसका प्राइमरी कंपोनेंट टाइट जंक्शन ऑफ कैपिलरी इंडोथीलियम होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किडनी में फिल्ट्रेशन कहाँ होता है? तो ग्लोमेरुलस जो होता है, ग्लोमेरुलस जो होता है यह फिल्ट्रेशन का काम करता है। बॉडी का सबसे बड़ा लिम्फेटिक ऑर्गेन स्प्लीन है, जिसे प्लीहा कहते हैं। यह एक लिम्फेटिक अंग है जो सबसे बड़ा होता है। ठीक है। आगे क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, स्केलेटल मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन किस आयन की वजह से होता है? यानी स्केलेटल मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन किस आयन की वजह से होता है? तो स्केलेटल मसल्स में संकुचन जो होता है कैल्शियम आयन की वजह से होता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो इस प्रकार से मैंने आपको 41 लाइनर बेस्ट तरीका से करा दिया। उम्मीद है आप लोग ज़रूर देखी होंगी, और वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में करें। अगर नॉलेज लेना चाहते हैं तो यह राहुल मिश्रा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।